तो सिटी हलचल में खबरों के सफरनामे में इतना ही, लेकिन चलते चलते उस घटना पर ज़रूर नज़र डालेंगे जो कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से आ रही है, जो एक स्कूल से संबंधित है। एक परिवार ने अपनी बिटिया खो दी है, लेकिन इसी परिवार के मुखिया यानी कि बेटी के पिता ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ फिलहाल कोई शिकायत नहीं की है। 2 दिन पुरानी इस खबर को लेकर बृहस्पतिवार को अचानक ये खबर सुर्खियों में आ गई और इस खबर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। लेकिन जिस शिक्षण संस्थान की ये खबर जुड़ी हुई है, उस शिक्षण संस्थान के प्रबंधक, शिक्षकों और बच्चों को मैं जानता हूँ। ये सबसे पुराना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का स्कूल है और लगातार बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। सवाल इस घटना के पीछे सिर्फ यही है कि हमें बच्चों के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या हम अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करते हैं उस कार्रवाई के लिए हमें एसओपी तैयार करनी चाहिए? क्या हमको बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए? क्या हमें परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? और क्या हमें स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों को अनुशासन के तहत कार्रवाई करने के लिए एक मीटिंग करनी चाहिए? जी हाँ, आपके सामने सहोदय के बड़े बड़े लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवाने में बीएसए के यहाँ या इधर उधर पुलिस अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में सबसे आगे हैं। लेकिन आप मुझे पिछले 3, 4, 5 सालों का एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए कि दोनों सहोदय ने कहीं बच्चों के मानसिक मजबूती के ऊपर कोई काम किया हो, बच्चों की काउंसलिंग की गई हो। आज जब समर कैंप के लिए गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार किया जाता है तो बच्चों को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश नहीं की जाती कि बच्चे इतने आत्मघाती कदम उठाएं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य ने बच्ची के साथ सख्ती भरा व्यवहार किया है। यहीं पर बड़ा ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में जैसे ही ये घटना हुई, इस घटना के तुरंत बाद माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। इस बच्चे का भाई भी बड़ा है, उसे भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और मांगलिक परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मांगलिक परिवार सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। कम से कम 30 से 40% बच्चों की फ़ीस यहाँ पर या तो आधी है या माफ़ कर दी गई है और कभी भी वो अनैतिक कामों में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन बावजूद इसके एक बिटिया ने फांसी लगाई है। इसलिए हम लोगों को इस मामले में विचार विमर्श करना चाहिए और विचार विमर्श के साथ साथ उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए जिस परिवार ने बिटिया खोई है, क्योंकि इस परिवार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी तहरीर में, अपनी शिकायत में स्कूल का नाम नहीं लिया है। अपनी शिकायत उन्होंने वापस ले ली है, उन्होंने इसे एक हादसा माना है। लेकिन ऐसे हादसों को लेकर शिक्षा जगत के तमाम बड़े अधिकारियों को सामने आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमको अपने व्यवहार में, हमें अपनी शिक्षा में, हमें अपने स्कूल में बच्चों को इस तरीके का वातावरण देना चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को ऐसा महसूस ना करे कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बच्चा अपने परिवार के साथ बैठे, उसे बताए आज मेरे स्कूल में क्या घटना हुई है। मैं बार बार अपने हर डिस्कशन में कहता हूं कि हर माता पिता को अपने बच्चों से ये पूछना ज़रूर चाहिए कि आज स्कूल में क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या सीखा। बड़े बच्चों से तो विशेष तौर पर, क्योंकि बड़े बच्चे स्कूल भी बंक करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन में भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कई जगह तो मैं देखता हूँ बिटिया और बेटे स्कूल को बंक मारकर बाहर जाते हैं। जब हम लोग शिक्षा जगत में तो हम भोला की जाल से इन गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे बच्चों को पकड़ कर लाते थे, उनके माँ बाप को सौंपते थे और स्ट्रिक्ट एक्शन भी उठाते थे। लेकिन बच्चों को काउंसलिंग करके समझाते भी थे कि बेटा ये ठीक नहीं है, बेटिया ये ठीक नहीं है। लेकिन एक हादसा हुआ है, इस हादसे पे संवेदना है और शिक्षा जगत से जुड़े हर व्यक्ति से मेरी छोटी सी अपील है कि अपने स्कूल के एटमॉस्फेयर को इतना इम्प्रूव करिए जिससे बच्चा आप लोगों की डांट को दिल से ना लगाए, अपने दिमाग में रखे और अपने आप को सुधारे। बेटे और बेटियां बात करेंगे, को एजुकेशन है,
इसमें थोड़ा सा कभी कभी वो आगे भी बढ़ सकते हैं। हमें माता पिता की तरह अपने व्यवहार को सकारात्मक रखना है और सोचना है कि इस घटना पर 2 कदम पीछे ले लिया जाए। मौका पड़ने पर इन बच्चों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस तरीके के व्यवहार का क्या असर उनके भावी जीवन पर पड़ता है। फिलहाल सिटी हलचल की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए हार्दिक संवेदनाएं और उस बिटिया के लिए नमन और श्रद्धांजलि।